हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 की और चैप्टर हमारा है 8। इसका शीर्षक है भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं शब्दावलियों को। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स को भी देख लेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर है 6 क्लास की ज्योग्राफी। ठीक, तो पहला हमारा शब्द है मौसम। ये जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग मौसम कहते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और जो जलवायु होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, इसमें मेनली यही डिफरेंस होता है। तो ये जो जलवायु होती है ये किसी स्थान पर अनेक वर्षों में जो मौसम की औसत दशा होती है उसका एवरेज होता है, वो जलवायु होता है। ये 10 या 20-25 सालों के लिए निकाला जाता है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक वनस्पति। ये होता है कि जो स्वतः अपने आप हो जाते हैं बिना किसी मानवीय सहायता के, जैसे कि घास, झाड़ियाँ, पौधे। तो ये सभी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं। वन्यजीव दिवस ये हमारे यहाँ 3 मार्च को मनाया जाता है और वन्यजीव सप्ताह जो होते हैं ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगला है ऋतुएं। तो ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं। शीत ऋतु का जो समय होता है वो दिसंबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु जो है ये मार्च से मई तक, और वर्षा ऋतु जो है जून से सितंबर तक, और शरद ऋतु जो है अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है, अगला हमारा शब्द है प्रवासी पक्षी। और प्रवासी पक्षी जो होती है ये प्रत्येक वर्ष सर्दी के समय में उस देश से दूसरे देश को आ जाती है, तो इसे हम लोग प्रवासी पक्षी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे साइबेरिया से भारत को आते हैं कुछ पक्षियाँ लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी को तय करके, या और भी जो भी जंतु ठंडे प्रदेशों से भारत को प्रवास करती हैं, तो वह सभी प्रवासी पक्षी के अंतर्गत आती हैं। कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं जो हमने नोट डाउन किया है सर्च करके। हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ हो तो आप लोग इसको फिर से देख लेंगे। अगर कुछ गलतियाँ हों तो आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें है हमारा पहला राष्ट्रीय पशु। ये बाघ 1972 में घोषित किया गया था, उससे पहले शेर था राष्ट्रीय पशु। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पक्षी। ये मोर 1963 में किया गया, 1963 में। और अगला है हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु जो कि हाथी है, और ये 2010 में घोषित किया गया। और राष्ट्रीय जलीय जीव सूंस या डॉल्फिन कहते हैं, तो ये 2009 में किया गया था। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो पेड़ों की ऊंचाई के हिसाब से दिया गया है, जो 60 मीटर ऊंची होती है उसे उद्गामी परत कहते हैं। वितान 40 मीटर की जो ऊंचाई वाले पेड़ होते हैं उसे कहते हैं। तरुण वृक्ष जो हैं वो 20 मीटर, 5 मीटर झाड़ी वाली परत होती है, और 1.5 मीटर या उससे कम जो भी होती है वो घास वगैरह होती है। ठीक है, तो ये, और इसमें है कि वनों से हमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें है ऑक्सीजन, दवाइयाँ, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, मिट्टी को बांधती है, पर्यावरण, इमारती लकड़ी, वन्य जीव और उनका प्राकृतिक निवास होती है, गोंद और लाख, फल, शहद। तो ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं वनों से। अगला इसमें है ये प्रवासी पक्षी के विषय में है कि कौन कौन सी प्रवासी पक्षी है। तो ये पिंटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट। ये लिटिल स्टिंट जो होती है ये बहुत छोटी सी पक्षी होती है जिसका जो वज़न है वो लगभग 15 ग्राम के अप्रॉक्स में होता है। ये आर्कटिक प्रदेश से आती है, लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये आती हैं। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।